कि जयराम जी यूजीसी के मुद्दे पर एकदम शांत है। क्या शांत का सवाल ही नहीं, इसमें कोई पूछेगा तब तो कोई बोलेगा। अब यूजीसी आंधी की तरह या तूफान की तरह वो रोक लग के चला गया। दो भाग में तो हमेशा बटेंगे। जो भारत भूमि है, विविधताओं की धरती है, इसमें दो भागों में, चार भागों में कई विचारधाराएं हैं। और सबसे खूबसूरती है वही भारत का संविधान की सभी विचारधाराओं को फिर एक साथ जोड़ता है। बिल्कुल, भेदभाव को रोकने के लिए अगर कोई नियम आते हैं तो निसंदेह, और आज भी उच्च संस्थानों में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखते हैं, तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। कि जयराम जी यूजीसी के मुद्दे पर एकदम शांत है। क्या शांत का सवाल ही नहीं, इसमें कोई पूछेगा तब तो कोई बोलेगा। अब यूजीसी आंधी की तरह या तूफान की तरह वो रोक लग के चला गया। हम लोग के देखिएगा, हम लोग जहाँ रहते हैं, मैंने पहले कहा वहाँ समस्याएं हैं, मुद्दे नहीं है। जब रांची आएंगे तब हमें पता चल रहा है कि मुद्दे क्या है, या फिर जो कम से कम कोई हमसे मिलेगा अभी उस चीज पे बात करेगा। तो कोई बात नहीं करेगा तो हम कैसे जानेंगे? कह रहे हैं कि बाकी सब मुद्दों पर बहुत प्रखर रहते हैं, मुखर रहते हैं, वो अपने से लीड करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जयराम जी एकदम चुप्पी साधे। चुप्पी साधने का सवाल ही नहीं इसमें। इस मुद्दे ने किसी को समय ही कहाँ दिया? इस मुद्दे में किसी को समय नहीं दिया। झारखंड में इस मुद्दे को लेकर कोई विशेष दिखा नहीं। बाकी अगर इस मुद्दे को लेकर कोई हमसे पूछे तो निसंदेह हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो नियम आए हैं भेदभाव को लेकर, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भेदभाव नहीं होता है, होता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं, भले भेदभाव का सामना हम लोगों ने जो कह सकते हैं मिडिल, प्राइमरी या हायर एजुकेशन जो स्कूल, लेकिन जब आप बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो निसंदेह आज भी झलकता है। इस चीज को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो निसंदेह भेदभाव हैं, और उसके रोकथाम के लिए अगर कुछ कानून आते हैं तो आने चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपत्ति उसमें हो रही है और किसी एक दो बिंदु के लिए, तो उस बिंदु में कुछ पारदर्शिता कर देनी चाहिए कि हाँ, ये पारदर्शिता हो। जो भेदभाव में वास्तव में दोषी होंगे, निसंदेह उन पर कार्रवाई या फिर एक्शन की जो प्रक्रिया है और उसको लेकर जो प्रावधान है उस पर है। लेकिन अगर किसी को भय लग रहा है कि हम कुछ दोष ना करेंगे और हमारे साथ कुछ हो, तो उस पर सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। देखिए, दो भाग में तो हमेशा बटेंगे। जो भारत भूमि है, विविधताओं की धरती है, इसमें दो भागों में, चार भागों में कई विचारधाराएं हैं। और सबसे खूबसूरती है वही भारत के संविधान की सभी विचारधाराओं को फिर एक साथ जोड़ता है। तो निसंदेह जो भूमि है भारत की, जितनी विविधताएं हैं, उन विविधताओं में आप अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि सब एक विचारधारा के साथ चलेंगे। ये चीजें हमें लगता है फिलहाल तो आने वाले 100 सालों तक आप मैंने कह सकते हैं कि ये चीजें दिखेंगी। और उसके लिए सूझबूझ यही कि बेहतर तरीके से इन समस्याओं का समाधान। हाँ, बिल्कुल, भेदभाव को रोकने के लिए अगर कोई नियम आते हैं तो निसंदेह, और आज भी उच्च संस्थानों में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखते हैं, तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक दो बिंदुओं पर आपत्ति करते हैं कि उनको भाई बेवजह और घसीटे ना जाए, तो उस पर भी एक पुनः विचार किया। देखिए, हम लोग तो गंभीर हैं, इसलिए हमने अपना प्रतिनिधि मंडल देवेंद्र महतो जी के नेतृत्व में महामहिम से मिलने भेजा है। और बिल्कुल इस मामले को लेकर जब जारी हुआ था नोटिफिकेशन, उसी दिन हमारे जो तोपचांची प्रखंड के जेपीएससी की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी आकर हमसे मिले और उन्होंने हमसे मांग किया कि इसको विधानसभा में उठाने के लिए। और मैंने उनको तुरंत आश्वासन दिया था कि भाई विधानसभा का सत्र जैसे ही चलेगा हम लोग इस बात को वहां रखेंगे। लेकिन हमें लगता है तब तक शायद मैंने एप्लीकेशन वगैरह डालना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसके लिए इसीलिए हम लोगों ने फिर महामहिम के पास भेजा है टीम को अपना। हम लोग गंभीर हैं। आपका एफर्ट कितना है खुद पर्सनली, चूंकि जो विभाग है, कार्मिक विभाग, वो सीएम के पास है, तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री से? हाँ जी, बिल्कुल, मुख्यमंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे और उनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे, उनसे समय लेंगे, बातचीत होगी। हाँ। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं और सारे मुद्दों को हम लोग यहाँ आने के बाद उसको फाइलिंग कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर हम लोग बजट पे बहस करेंगे, किन मुद्दों पर हम लोग उस बजट के माध्यम से मांग करेंगे कि ये कार्य हमारे क्षेत्र में या राज्य में होने चाहिए। तो एक लंबी लिस्ट है। झारखंड के अगर मुद्दों की बात करें तब ध्यान का नियोजन का निसंदेह जी, बिल्कुल, स्थानीय नीति का मुद्दा है। स्थानीय नीति सदैव हम लोग प्राथमिकता के साथ उस पर उठाए हैं, बात रखे हैं, और वो मुद्दा हम लोग का हमेशा सर्वोपरि रहेगा। फिलहाल देखिए, तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे। कब जा रहे हैं आप इलाज के लिए? नहीं, अब बाहर अंदर क्या है, इलाज तो जब तक बोले ना कि आप जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसमें आपको 4 दिन ठीक रहे तो अगला दिन आपको थोड़ा सा परेशानी हुआ, ये चलता रहेगा।